भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है। तो उस पूजा के लिए किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले आपको वो दिखा रही हूँ। ये है मिट्टी जो कि मैंने अपने गमले की ले ली है, और ये है पुष्प, धूप बत्ती, दिया बना के रखा है घी का, रोली, इसमें चावल नहीं लिए जाते हैं पूजा में, और कलावा लिया है यानी कि मौली, एक केले का पत्ता लिया है, और भोग के लिए फल और पंचमेवा का भोग लगता है। आप पंचमेवा और पंचफल का भी लगा सकते हैं, और एक कलश में जल लिया है। और ये पूजा पटरे पर ही हो जाती है, तो मैंने एक सफ़ेद पटरा ले लिया है। इस पर आप पटरे पर आप पूजा आराम से कर सकते हैं। तो अब शुरू करती हूँ वीडियो कि इसकी पूजा कैसे होती है। सप्तऋषि बनाने के लिए अब मैंने ये जो मिट्टी ले ली है, इसको मैं थोड़ा सा जल मिलाकर गूँथ लूँगी, और अब इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से गूँथ के, और बस इसके अब मैं सप्तऋषि बना रही हूँ। ठीक है, बस बहुत आसानी से पिंडी स्वरूप बनानी है, कोई डिजाइन नहीं देना है, बस आप पिंडी स्वरूप बना लीजिए। ऐसे लेके साथ पहले आप एक प्लेट में बना के रख लीजिए, क्योंकि फिर पूजा करते समय हाथ धो के आप आराम से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे लेके अरुंधति माता कैसे बनती है वो आपको अभी दिखाती हूँ। पहले सप्तऋषि बनाते हैं, क्योंकि उनको सप्तपिंडी रूप में नहीं बनाया जाता है। ये जो ऋषि पंचमी की पूजा होती है ना, ये हम जो महिलाएं होती हैं, मासिक धर्म होता है, तो उसमें जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, उन पापों की मुक्ति के लिए, उन जो अशुद्धियों में हमने गलतियां कर दी होती हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है। तो इस पूजा को करने से हमारे जो पाप हैं, जो नरक में हमें मिलते हैं, वो मुक्त मिल जाती है उनको। इसीलिए ये जब छोटे बच्चियों का जब तक पीरियड नहीं आता है, ये पूजा तब भी करवाई जाती है उनसे, और जिन महिलाओं का पीरियड चला जाता है तब भी करवाई जाती है। और चाहे तो आप हमेशा भी कर सकते हैं इसको हर वर्ष, जिससे कि आपके जो गलतियां आपसे हो रही हैं, कभी कभी गलती से हम कुछ छू लेते हैं, हमें नहीं याद रहता, तो वो सारी गलतियों से मुक्ति पाने के लिए आप इस पूजा को आराम से कर सकते हैं। और इस पूजा में कुछ ज़्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। देखिए 6 बन गए, अब एक और बनाने हैं। ठीक है, अब ये 6 बन चुके हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको अरुंधति माता कैसे बनाते हैं। तो देखिए अरुंधति माता बनाने के लिए हम इसको गोले के पिंडे स्वरूप में बनाएंगे। गोल जैसे बॉल होती है ना, बॉल जैसे बनाएंगे। देखिए ऐसे करके एक गोल बॉल बना लेंगे। तो ये है अरुंधति माता के। ये सप्तऋषि बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये अरुंधति माता बन गई। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पूजा कैसे करते हैं इनकी। अब हम पूजा प्रारंभ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हाथ में हल्दी ले ली है मैंने थोड़ी, उसमें जल मिला लिया है। अब इस पटरे को थोड़ा सा लीप लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सप्तऋषि पे ढालने हैं, तो अब हम इस पटरे को लीप लिया है। अब हम जो हमने सप्तऋषि मंडल बनाया है, देखिए, और अरुंधति माता बनाई है, उनको विराजेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम फूल का आसन देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले फूल का आसन देंगे, क्योंकि इस पूजा में चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम सप्तऋषि बैठा लेंगे। देखिए इस प्रकार से सप्तऋषि बैठा दी, और इधर बैठा लूँगी मैं अरुंधति माता। याद रखिएगा, अरुंधति माता को गोले के शेप में बनाना है, जैसे बॉल बनती है। ठीक है, अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। तो ये जो कलश है, देखिए पुष्प, कलश में मैंने पुष्प डाली है। अब मैं रोली गीली करके और इनका पूजन करूँगी। तो देखिए जितने भी हैं ना, इनको एक एक सब पर टीका लगाएंगे सबसे पहले। और अरुंधति माता के भी टीका लगाएंगे। अब हम सबको वस्त्र स्वरूप कलावा भेंट करेंगे। तो ये कलावा है ना, मौली, इसको वस्त्र स्वरूप अब हम सबको उड़ाएंगे, क्योंकि या तो हम वस्त्र उड़ाएं, तो अब हम ये मौली की तरह से उड़ा देंगे, वस्त्र की तरह से। ठीक है, देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप लेकर मौली से, कलावे से, या आपके पास कोई लाल रंग का वस्त्र हो तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के चुंदरी की तरह वो भी आप भेंट में उड़ा सकते हैं, वस्त्र स्वरूप उड़ा सकते हैं। देखिए
अब हम ये अरुंधति माता हैं, इनको भी वस्त्र स्वरूप चुनरी उड़ा देंगे। तो ये कलावे की चुनरी उड़ा दी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक दिया प्रज्वलित करके रखेंगे। पहले फूल चढ़ाएंगे और दिया भी प्रज्वलित कर लेंगे। तो पहले मैं दिया प्रज्वलित कर लेती हूँ ताकि पूजा प्रारंभ हो सके। देखिए, और धूप बत्ती जला लेती हूँ। इस पूजा को करना कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे जीवन की जो गलतियां हैं उनकी हमें क्षमा प्राप्ति हो सके। जो अशुद्धियों की गलतियां होती हैं, क्योंकि कभी कभी हम मंदिर नहीं भी जाते, लेकिन कोई मंदिर जा रहा है उसको हमने छू लिया, शुद्धि के दिनों में कोई प्रसाद बना रहा है उसको हमने छू लिया, तो उसके पाप के भागी हम ही बनेंगे। तो उन पापों से मुक्ति के लिए हम ये पूजा करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने ये दिया कर दिया। अब मैं सब पर फूल अर्पित करूँगी। तो देखिए, तो फूल अर्पित कर दिया है। अब हम भोग रखेंगे। तो भोग रखने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो केले का पत्ता लिया है हमने, इस केले के पत्ते के ऊपर हम भोग अर्पित करेंगे। और इस पूजा में कोई भी जुते हुए चीज़ का भोग नहीं लगता है, तो इसलिए इसमें ना तो चावल का प्रयोग होता है, ना कोई अन्न की चीज़ का भोग लगता है। तो इसलिए इसमें ऐसे करके ही भोग लगता है मेवा का। देखिए, आप मेवा का भोग लगा सकते हैं और दूसरा फल का भोग रख देंगे इसमें। इस प्रकार से ये हमारी पूजा होती है। अब इसके बाद हमें सुननी होती है कथा। तो उस कथा को मैं अभी आपको सुनाऊंगी। उसको कथा को सुनने के लिए हमें बस हाथ में फूल लेने होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हमें चावल नहीं लेने होते हैं। तो इसको फूल से करी जाती है। आरंभ करते हैं विसर्जन की विधि। शाम के समय जब हम चौकी उठाते हैं अपनी, तो सबसे पहले ये फल उठा लिए और फल का भोग हम ये सबको बांट देंगे। दूसरा, ये जो मेवा है ये भी हम सबको बांट सकते हैं। अब यदि हमने अरुंधति माता को चुंदरी उड़ाई है तो वो आप मंदिर में रखाइए, नहीं तो ये जो पिंडी स्वरूप है इनको विसर्जित कैसे किया जाता है अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, पहले एक एक करके हम श्रद्धा स्वरूप ऐसे उठाएंगे और हमने ये जल का पात्र रखा है, इसमें ऋषियों को, सप्त ऋषि मंडल को, अरुंधति माता को विसर्जित करेंगे। इस तरीके से देखिए, जय हो मेरे प्रभु। कलावा जो हमने चढ़ाया है वस्त्र स्वरूप, उसके साथ ही हम विसर्जित करते जाएंगे। जय हो मेरे प्रभु, जय हो मेरे प्रभु जी। जो भी गलतियां हो प्रभु क्षमा करना, हमारे कष्टों से हमें मुक्ति देना, हमारे पापों से मुक्ति देना, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि देना। इस प्रकार से सप्तऋषि मंडल को हमने विसर्जित कर दिया है। अब हम अरुंधति माता का भी विसर्जन इसी प्रकार से कर देंगे। और बाद में जब ये विसर्जित हो जाते हैं तब हम देखिए, जब बाद में ये विसर्जित हो जाएंगे तब हम ये सारा जल किसी गमले में, तुलसी के गमले में नहीं, किसी भी गमले में आप दे सकते हैं। और ये जो कलावा है बाद में उसी मिट्टी में हो जाएगा, विसर्जित हो जाता है। बाद में आप उठा के किसी गमले के नीचे मिट्टी में दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी ऋषि पंचमी की पूजा समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर प्लीज़ 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 बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।